हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं? तो 78 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 78 नंबर क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये है 77 नंबर क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गया। ये आपका मैंने यहाँ देखो लिखा हुआ है। तो 77 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपको क्या बोल रहा है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है और उसके बाद यूज करने के बाद आपको करंट का वैल्यू बताना है कि R1 में कितना करंट का वैल्यू है। ठीक है, तो R1 आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसी में आपका करंट का वैल्यू बताना है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके या प्रिंसिपल का यूज करके जो भी आपको बोलना है। 3.45 जो ये फिगर आप देख रहे हो, इसी में सुपरपोजिशन थ्योरम लगा और R1 में करंट का वैल्यू बताओ। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं। तो बोलता है क्या, कोई भी अगर सर्किट को हम कोई भी सर्किट को बाय सुपरपोजिशन थ्योरम हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहला फर्स्ट काम हमारा क्या होता है कि डिटरमाइन करना होता है इंडिपेंडेंट सोर्स में, मतलब कितना उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स दो लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? दो लगा हुआ है। दोनों कैसा है? वोल्टेज सोर्स ही है, जो एक 24 वोल्ट है और एक 18 वोल्ट, आप जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, फिगर में। तो बोलता है कि जब हम डिटरमाइन कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स, तो बोलता है कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो सर्किट को क्या करिए, उस वोल्टेज सोर्स को क्या करिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो इस सर्किट के लिए दोनों वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, लेकिन बोलता है सुपर पोजिशन थ्योरम का एक और कंसेप्ट है थोड़ा सा, कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स, जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स होगा सर्किट में उतना आपका इक्वेशन बनेगा करंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर दो है तो यहाँ पर दो सर्किट बनेगा या दो इक्वेशन बोल सकते हैं बनेगा। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पर लिया है, तो जिसमें 18 वोल्ट जो है वोल्टेज सोर्स, उसको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर रहे हैं। उसके बाद आप जब कर दोगे तो आपके पास देखो एक सर्किट इस तरह का दिखेगा फ्रेंड्स, इस तरह का सर्किट। यहाँ पर देखो 18 वोल्ट था, 18 वोल्ट यहाँ पर था, उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, जो आप रेड से मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, कलर इसको कर दिया। तो अब इस 24 वोल्ट के द्वारा जो करंट बहेगा R1 में बहेगा, इस 24 वोल्ट के द्वारा वो निकाल लेंगे आसानी से। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ समझिए, ये जो R3 है और R2 है कैसा है, पैरेलल में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल RT निकालने के लिए, मतलब बोल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो क्या है, हमारा R3 जो है पैरेलल है R2 के, और इस दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 के साथ कैसा में है, सीरीज में है। तो बस सॉल्व हो जाएगा। तो देखो RT बराबर आप लिख सकते हो 120 पैरेलल 120 अब प्लस R1 का मान कितना है, 60 है, 60 पुट कर दो। बस इस डाटा को अब सॉल्व करो आप। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुना 120, टोटल रेजिस्टेंस 120 प्लस 120 अब प्लस 60। जब इतना को करोगे तो RT बराबर क्या हो जाएगा आपका, 120 गुना में 120 बाय 042 प्लस 60, सीरीज वाला चल रहा है। ठीक है, तो RT बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि इससे देखो काट सकते हो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 से 24 दो बार में, और इससे ये 60 बार में, प्लस 60, तो आ गया 120 ओम आ गया। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का। और टोटल रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज सोर्स भी पता है हमको, कितना, 24 वोल्ट पता है। तो क्या इसके मदद से करंट निकल जाएगा? हम जानते हैं V/R होता है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं V का। तो V का कितना है, 24, और R कितना है, 120। तो ये इसको काट देगा कितना, दो बार में, तो 2/10 बचेगा। तो हमारा जो है I जो है क्या आ जाएगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका इस तरह से डायरेक्शन होगा करंट का, जैसा कि आपको सर्किट में मैं ले चलता हूँ। तो देखो
ये जो आपका 24 वोल्ट है वो करंट किस डायरेक्शन में दे रहा है, R1 में इस डायरेक्शन में है ना, तो इसका यही मानेंगे डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मेरा पहला निकल गया है करंट का पहला एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करने पे। तो चलिए दूसरा समझते हैं। केस 2 जब लेंगे तो अब हम क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स जो 24 वोल्ट देख रहे हैं इसको आप शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे सर्किट में। ठीक है फ्रेंड्स, जब करेंगे तो हमारे पास कुछ सर्किट ये मिल जाएगा इस तरह का। तो ये सर्किट जब मिलेगा फ्रेंड्स तो अब क्या है, देखो ये जो, सॉरी फ्रेंड्स मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये जो R2 है, ठीक है फ्रेंड्स, और R1 जो है ये दोनों किस में है, यहाँ मैं लिखूँ R1 जो पैरेलल विथ है R2 के, और इस दोनों का कम्बिनेशन R3 के साथ कैसा में है, सीरीज में। तो पहले हमको क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हल करके हम टोटल सर्किट रेजिस्टेंस RT जिसको मानते हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे बात करेंगे। तो पहले RT हम निकालते हैं। तो R1 का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, तो RT निकालने के लिए हमारे पास R1 का मान है 60 जो पैरेलल है किसके, 120 ओम के, और प्लस में सीरीज में है 120 ओम के। तो RT जब करते हैं तो 60 इंटू 120 बाय में टोटल रेजिस्टेंस 60 प्लस 120 अब प्लस 120। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम आगे चलेंगे तो हम लिखेंगे RT बराबर, तो हमारा क्या होगा 60 गुना 120 अब बाय 0 8 और 1 अब प्लस 120। जब इसको करेंगे फ्रेंड्स तो RT बराबर, देखो इसको इससे 3 बार में काट देगा और ये इसको 4 बार में काट देगा फ्रेंड्स, और 120 प्लस में, तो हमारा क्या आ जाएगा 124 ओम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कुछ क्या फ्रेंड्स मैंने गलती किया है, 60 हो गया ना 3 बार में, और ये 3 हो, सॉरी फ्रेंड यहाँ 40 होगा। ठीक है, 40 बार में ना काटेंगे, तो हमारा यहाँ पर ये आएगा 160 ओम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आ जाएगा। अब देखो जब ये मेरे पास आ जाएगा और हमारे पास अब देखो 18 वोल्टेज सोर्स है और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास RT निकल गया है 160 ओम, तो इसके मदद से हम यहाँ से 18 वोल्ट कितना करंट सप्लाई कर रहा है ये निकाल सकते हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि I बराबर हम जानते हैं क्या होता है, V/R होता है। तो I तो हमको निकालना है, और V है 18 वोल्ट और R है 160। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसको काटोगे तो 2 से 9 बार में, इसको काटोगे तो 80 बार में कट जाएगा, इतना एम्पियर आएगा फ्रेंड्स। तो ये आ गया फ्रेंड्स इतना करंट। लेकिन हमको क्या करना है, डायग्राम में फिर ले चलता हूँ, लेकिन यही करंट मैं अब इंक चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। अब ये जो I करंट है फ्रेंड्स यहाँ तक आएगा। अब देखो इसको एक यहाँ नोड मिलेगा, तो ये करंट हमको यहाँ पर निकालना है, R1 में कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं कि I1 डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या सुपर पोजिशन, ये सॉरी फ्रेंड्स यहाँ हम करंट डिवीजन रूल निकाल के इसमें कितना करंट फ्लो होगा निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अगर शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आप लोग को वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल तो आप समझ में आ ही गया होगा कि कैसे लगाते हैं, और ऐसे भी आप लोग को अगर पता हो तो बहुत थैंक्स। तो बाय करंट डिवीजन रूल, हम करंट डिवीजन रूल लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्या बोलता है, I1 डैश निकालना है विद द हेल्प ऑफ टोटल करंट सर्किट करंट इनटू में जिस रेजिस्टेंस में उसको छोड़ के, तो अदर रेजिस्टेंस क्या है हमारा R2 बाय R2 प्लस R1। बस आप वैल्यू पुट करो फ्रेंड्स। तो I1 हम कितना निकाले हैं 9/80 गुना R2 120 और बाय, तो 120 अब प्लस इधर 60, तो
I1 डैश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इससे काट दो तो 9 गुना 12 और बाय 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। और इधर जोड़ोगे इसको तो हो जाएगा 180, जो इसके साथ 180 इंटू में हो जाएगा। ये इसको काट देगा, 2 बार में काटेगा फ्रेंड्स। तो चलो थोड़ा सा और क्लियर बनाने का मेरा एम रहता है फ्रेंड्स हमेशा न्यूमेरिकल। तो 12, 20 और ये 8, इससे अगर 2 बार में काटोगे तो 6, इसको काटोगे 10 बार में, इससे काटोगे तो ये 3 बार में, नहीं सॉरी, ये 3 बार में और ये 2 बार में, 2 से काटते हैं ठीक है फ्रेंड। तो 3/20, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं मैंने गलत किया है काटने में फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि 9 मैंने ठीक काटा है तो 180 आएगा। तो 9 गुना 180, 8, ठीक है, 8 हुआ, 180 हुआ, और 9 से ये 20 बार में कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है फ्रेंड्स, मैं रीचेक कर रहा हूँ। तो 20 और 8 और यहाँ 12, तो हम इसको काटते हैं 2 से बार में, 6 बार में इसको मैंने काटा, 2 से 6 बार में इसको काटा 10 बार में, फिर इसको काटा 2 से 3 बार में, इसको काटा 2 से 3 बार में, इसको काटा 2 से 4 बार में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ वही फ्रेंड्स मैं बोला कि यहाँ मिस्टेक क्या हो रहा है, तो 3/40 एम्पियर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब इसको आप डेसिमल में अगर करना चाहोगे तो इसका I1 डैश आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जब आप डेसिमल में इसको चेंज कर लोगे तो डेसिमल 3/40 को आप डेसिमल में चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा 0.075 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो। देखो तो करंट हमारा कहाँ है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब तो यहाँ तक तो आ गए फ्रेंड्स। तो देखिए अब नाव हम कर सकते हैं यहाँ पर नाव कि हमको निकालना है क्या, हमको यहाँ पर निकालना था कि R1 में क्या करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट इन, हम यहाँ लिख ही लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, करंट इन R1 रेजिस्टेंस में निकालना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ 2 करंट आ रहा है, एक करंट तो आ रहा है अकॉर्डिंग टू द जो पहला केस से आ रहा है, केस 1 से जो करंट आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, जो I1 माने होंगे। तो आपको आ रहा है कितना आ रहा था फ्रेंड्स, देख लेते हैं, 0.2 आ रहा था, ठीक है फ्रेंड्स, वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और जो केस 2 से अभी निकाले हैं अकॉर्डिंग टू द, अगर चलते हैं केस 2 से, तो केस 2 से आप देखोगे तो I1 डैश जो निकाले हैं वो हमारा आ रहा है 0.075, और ये इस केस में आ रहा है। तो दोनों केस क्या है फ्रेंड्स, आपके अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, केस माइनस, करंट माइनस होगा। तो हमको जो R1 में जो करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0.2 में माइनस 0.075, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा R1 में जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, घटाने के बाद, अगर घटाते हो आप तो आपको आएगा 0.125। और बड़ा करंट कौन सा है फ्रेंड, बड़ा करंट आपका ये है, तो ये करंट तो इस तरफ जा रहा है, तो ये करंट क्या आ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इतना एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स, यही आंसर हो गया। बस इतने से छोटी सी बात है फ्रेंड, तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा बड़ा हो गया फ्रेंड्स, लेकिन आप समझिए फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में करवाता हूँ हमेशा, जब भी करवाता हूँ कोई भी क्वेश्चन, इसलिए बड़ा हो जाता है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा समझिए फ्रेंड। आप अगर समझोगे, पेन कॉपी, देखो पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ सॉल्व करो या समझते हुए सॉल्व करो, तो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल लगेगा। लेकिन आप सिर्फ ऐसे देखोगे तो आपको बोरिंग लगेगा। मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं ये चीज़ समझता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो चलिए 78 नंबर क्वेश्चन समझते हैं और सॉल्व करते हैं। बोल रहा है फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। आपको क्या फाइंड करना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको फाइंड करना है टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल एक्स वाई के। तो ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारा कर चुके हैं फ्रेंड्स इसी चैप्टर में। तो अभी भी थेवेनिन सर्किट ही निकालना है। तो ये देखो एक्स और वाई टर्मिनल ये है। अब इस एक्स वाई टर्मिनल के आपके लेफ्ट साइड में, मतलब ये लेफ्ट पड़ेगा, तो उसके एक्स वाई टर्मिनल के लेफ्ट बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स वाई टर्मिनल के लेफ्ट मतलब बायां साइड में बोल रहा है। ठीक है, तो इधर ही बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निकाल देंगे। इजी है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, तो निकालते हैं। तो लेफ्ट में निकालने के लिए जब हम, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए, ये निकालने के लिए हमको क्या है, VTH चाहिए और RTH का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, ये दोनों हमको फाइंड करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फाइंड करते हैं पहले VTH और फिर RTH। तो जब हम VTH के लिए फाइंड करते हैं, मैंने यहाँ लिखा है फ्रेंड कि अगर हम VTH फाइंड करना चाहते हैं फॉर VTH, तो इसमें क्या होता है, R विल बी ओपन। हमको क्या करना होगा, जो ये R है इसको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। ओपन मतलब इसको रिमूव करना होगा सर्किट से। तो जब हम रिमूव करते हैं तो हमारा कुछ इस सर्किट यहाँ पर VTH आ जाता है और कुछ इस तरह का सर्किट हमको दिखेगा। उसके बाद क्या इसमें कंसेप्ट है फ्रेंड, जब VTH निकाल रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये ओपन सर्किटेड है, ये ओपन सर्किटेड हो गया। तो यहाँ पर क्या है, करंट का वैल्यू 0 हो गया, 0 एम्पियर फ्लो रहा। जब करंट 0 है तो इस रेजिस्टेंस में आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट टाइप का वर्क करेगा इतना तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ऐसे समझ सकते हो करेगा। तो देखो यहीं पर मैं समझाता हूँ, जब रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं रहा तो रेजिस्टेंस हट जाएगा फ्रेंड्स, और हमारा जो VTH है ये यहाँ से चलेगा, ये VTH, तो आपका VTH यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये रिफरेंस वोल्टेज हो जाएगा। तो देखो इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप अगर जो वोल्टेज निकालोगे वही वोल्टेज क्या होगा, आपका VTH कहलाएगा। तो बस क्या है, 81 वोल्ट है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे 90 ओम मान के, तो हमारा इसमें वोल्टेज पता हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, VTH होगा। तो चलिए बाय वोल्टेज डिवीजन रूल देख लेते हैं। बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल से हम देखते हैं तो फ्रेंड्स क्या जानते हैं कि VTH इक्वल टू जो टोटल वोल्टेज है VS मान लेते हैं, VS इंटू जिस रेजिस्टेंस में निकालना चाहते हैं तो 90, और टोटल रेजिस्टेंस 90 प्लस कितना है 180। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम करेंगे तो VTH हमारा क्या है यहाँ पर, वो तो निकाल ही रहे हैं फ्रेंड्स, तो VTH का मान निकाल ही रहे हैं। तो VTH इक्वल टू हो जाएगा VS कितना है फ्रेंड्स, तो VS है 81 गुना में 90, अब बाय इसको करेंगे तो 0 और 9 में 1 7 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, इससे 0 0 9 से इसको काट देगा कितना बार में, 3 बार में, और 3 इसको काट सकता है 2 बार में, और 2 बचेगा तो 27 बार में, इतना वोल्ट्स। तो हमारा क्या हुआ, VTH निकल गया फ्रेंड्स। जब VTH निकल गया अब RTH निकालेंगे। तो RTH निकालने के लिए कुछ नहीं है, अगर हम RTH निकालना चाहते हैं तो बस क्या करना होगा, सर्किट में RTH निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, RTH निकालने के लिए बस देखो, RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी सर्किट में करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। मैं यहाँ पर ही आपको अगर समझा दूँ फ्रेंड, जब हम RTH निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्टेज सर्किट हम शॉर्ट किए तो कुछ फिर मेरा डायग्राम इस तरह से मिला। तो देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल है और ये सीरीज में होगा, तो हमारा RTH दे देगा। तो हमारा RTH का क्या इक्वेशन बनेगा फ्रेंड्स कि 180 ओम पैरेलल विथ 90 ओम और प्लस में सीरीज विथ 40 ओम, ये बन गया 40 ओम। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपके पास RTH का वैल्यू रहेगा।
तो इसको करो सॉल्व। ये हो गया RTH। पेन और कॉपी फ्रेंड्स लेके आप बैठो। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, यूट्यूब चैनल की मदद लेते हो अपनी स्टडी में, सेल्फ स्टडी में, तो फ्रेंड्स मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप लोग जब भी पढ़ो तो पेन और कॉपी लेके बैठो, और साथ साथ अगर हो तो नोट भी करो थोड़ा पॉज करके, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अभी भी बोल देता हूँ। तो 9 एक साथ, नहीं नहीं ऊपर इंटू है ना। देखो मैं आपसे बात करते करते तो इतना 90, मैं फिर से बात करते करते उलझ गया फ्रेंड्स, सॉरी। तो इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहीं काटते हैं। इससे ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में। ये इससे कितना बार में जाएगा, 6 बार में। तो 60 हो जाएगा और प्लस 40, तो आपका कितना गया, 100 ओम आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा बस निकल गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या निकल गया, आप देखना चाहोगे तो कुछ ऐसा निकलता है ना। आप तो याद हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, इतना बार हम लोग बना लिए कि यार कि VTH हो गया, ये RTH। बस यही हमारा क्या हो गया, इसी का मान, B का मान कितना है 27 वोल्ट, और इसी का मान कितना आया है 100 ओम आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आंसर है फ्रेंड्स। तो एक आपका कन्फ्यूजन मिटा देता हूँ कि आप बोलोगे फ्रेंड कि सर आंसर तो मिल नहीं रहा है सर, कहीं पर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, कभी कभी क्या हो सकता है कि BK मेहता बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, कि हो सकता है कि ऑप्शन ही गलत दिया हो। ये हो सकता है क्योंकि मैं बहुत बार सॉल्व किया है, और जब मैं पढ़ता था तो इस बुक को अपने टीचर के सामने भी जब मैं बनाया था तो वो बोले कि ये गलत है ऑप्शन इसका। इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, वैल्यूस आप भी देख सकते हो कि ऐसा सवाल हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो कहीं से गलती हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो जो आप सॉल्व किए हो आप अपने बेसिक पे कमांड रखो, तो आपका यही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यही है, क्योंकि आपका बेसिक ठोस है तो आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर।